जी भांकरी गांव के रहने वाले हैं, उसी गढ़ में आ रहे हैं। उसी के भाई ने 21 लाख की माला गाली है इंदिरा जी के विकास को। आज एक भांकरी को इतना विकास कर दिया कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के मुकाबले का विकास। रामचंद्र सराधना से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ में 5 चुनावों में गुर्जर समाज एक साथ खड़ा हुआ था, यानी आप लड़ते हो तब तो गुर्जर समाज दूर है, और जब आपके स्वार्थ की बातें आती हैं तब कहते हो गुर्जर समाज मेरे साथ नहीं है। यानी 5 चुनाव में आपको गुर्जर समाज ने 100% वोट किया था। अब इंदिरा गुर्जर क्या गुर्जर समाज। देखो मेरी बात सुनो, रामचंद्र जी सराधना जी का क्या है, मेरे को तो बस इंदिरा जी को हराना है। अरे उनको हरा के क्या करोगे आप, ये तो बताओ। बस मेरे को तो जीतना तो है ही नहीं, मेरे को तो इंदिरा जी को हराना है। तो उनका जनता आजकल जनता समझती है, उसके कहने से साथ में है, कल और किसी के साथ में। जो आदमी का स्टैंड ही नहीं है तो वो क्या समाज के साथ में रहेगा, कोई वोट नहीं देगा खुद को। और वो कहाँ है कि यानी पहले तो कांग्रेस के साथ में थे, आज उनके साथ। और विराटनगर से मात्र और मात्र इंदिराज गुजर है। रामचंद्र सराहना एएसपी से लेके आए, उसका कोई प्रभाव? कोई एएसपी है, कोई डीएसपी, कुछ नहीं, सिर्फ इंदिराज गुजर। जिंदाबाद। विकास पे ही मोहर लगेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सराधना जी का कोई वर्चस्व नहीं है विराटनगर में फिलहाल। सराधना तो गुजरी तो थे, वो एसपी सही थे, एसपी को टिकट कहें। साहब है ना, दावा करते हैं कि पूरे जाटों के वोट मेरे हैं, कि जाटों के पीछे मैं जीत लूंगा। जाटों के पीछे जीत लेंगे क्या वो? ना तो गुजरों के पीछे गुजर जीतते हैं, ना जाटों के पीछे जाट जीतते हैं। सर्व समाज से जीता जाएगा, और हमने पहले भी चुनाव जीता है सर्व समाज से। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा वाले लोगों ने मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ से विराटनगर बहुत दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओनली फॉर उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और ऐसी कोई बात नहीं इसमें, लोग भ्रमित कर रहे थे। एसटी समुदाय में एक ये भी नाराजगी है कि जब उनको जरूरत होती है, जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है, उस समय इंदिराज गुजर उनके साथ खड़े नहीं होते, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊं, सूरजपुर बहादुरपुरा के अंदर राजपूतों का और उनका मैटर था, किनका? राजपूतों का और एसटी समाज का मैटर था। उसके अंदर ये हुआ कि राजपूत ये बोले कि घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, तो इंदिराज की गलती क्या है? एससी एसटी का घोड़ी बैठाए उस आदमी को और निकाली, और वहाँ पे चंद्रशेखर राव खुद लगाम पकड़ के बिंदौनी निकाली आदमी है। इंदिराज की गलती क्या है? इंदिराज गुजर एससी एसटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आकर बोले जन्मजात बीजेपी के, लेकिन दादा बाप सब बीजेपी बोल रहे हैं। अब की बार हम राजपूत पूरे समाज संगठन ने किया कि हम इंदिराज को वोट देंगे। ये कर रहा है, एक नया मुद्दा चल रहा है विराटनगर विधानसभा में। अगर चंद्रशेखर आजाद जी से ही वोट बनते ना, तो आज कल हनुमान बेनीवाल भी आए थे। पूरे जाट, पूरी एससी एसटी सबको एक जगह करके गए होंगे ना, वो तो फिर तो एक तरफा जीत गए रामचंद्र सराधना जी। जरूरत ही नहीं है गुजरों की, तो उनको जरूरत है क्या? कोई बोले कि भाई अपने को वोटों की जरूरत है, तो चंद्रशेखर आजाद जी आ गए। एससी एसटी हमारे 45,000 पार है, और 28-30 हजार हमारे जाट है। दोनों नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आ गए, तो हमारे को और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। रामचंद्र सराधना जी को चुनाव जीत गए। बीजेपी के नेता जात पात से अलावा कोई भी ऐसा मुद्दा ला के नहीं डाल रहे। बीजेपी के नेता ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं लेके आ रहे जात पात से अलावा कि हम चुनाव लड़ सके। कहते हैं कोटपुतली में वो ले गया, इधर वो ले गया, जात पात गुजर उसको वोट नहीं देंगे, एससी एसटी उसको वोट नहीं देगा, सैनी समाज उसको वोट नहीं देगा। इससे अलावा कुछ बोल रहे हैं क्या बीजेपी वाले? इससे अलावा कुछ बोल रहे हैं क्या? इससे अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे। ऐसे नहीं बोल साहब है ना, दावा करते हैं कि पूरे जाटों के वोट मेरे हैं, कि जाटों के पीछे मैं जीत लूंगा। जाटों के पीछे जीत लेंगे क्या वो? ना तो गुजरों के पीछे गुजर जीतते हैं, ना जाटों के पीछे जाट जीतते हैं। सर्व समाज से जीता जाएगा, और हमने पहले भी चुनाव जीता है, सर्व समाज से जीता है। ना कभी यादव वोट दिए थे, सैनी समाज दिया था, सब हमारे को वोट दिए थे, और उनको भी वोट मिले थे, सर्व समाज के ही मिले थे पिछली बार। लेकिन वो एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि गुजरों के वोट इधर है, गुजरों के कट जाएंगे, एससी के कट जाएंगे, एसटी के कट जाएंगे। 2 जातों से जीतते हैं क्या कांग्रेस? सभी जात आएंगी, सभी जात वोट दे रहे हैं। अब इसमें यादव भी है, गुजर भी है, मीणा भी है, ठाकर भी है। राजनोता में ठाकुर बहुमूल्य क्षेत्र है। राजनोता में ठाकर ये बोलते हैं कि हम है ना जन्मजात बीजेपी के हैं। ठाकर बोलते हैं कि हम जन्मजात बीजेपी के हैं। राजनोता के ये ठाकर बोले जन्मजात बीजेपी के हैं, लेकिन दादा बाप सब बीजेपी बोल रहे हैं। अब की बार हम राजपूत पूरे समाज संगठन ने किया कि हम इंदिरा को वोट देंगे, क्योंकि और अब की बार सारे राजपूतों ने समर्थन दिया है कि हम एक तरफा पूरे वोट है ना, जो
इंदिराज गुजर को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे। हमने काम मीटिंग के बनाई नाम है। पे मिल रहे हैं वोट, ना कि और 27 गांव राजपूतों के हमने मीटिंग बनाई है और उस हमने ये डिसाइड किया है ओनली फॉर विकास के नाम वोट देंगे। हम बीजेपी वोट नहीं करेंगे क्योंकि हम बीजेपी काम नहीं किया, जात के नाम पे नहीं है। इंदिराज गुजर हम राजपूत है, हमने एक संगठन किया है कि 27 गाँव में सब ओनली कई ऐसे मुद्दे भी हैं, जैसे विराटनगर, ये जो मैड कुंडला है, इसको बैरोड कोटपुतली के साथ जोड़ दिया गया, विराटनगर जिले के साथ उसके साथ जोड़ दिया गया, तो वो भी लोगों में नाराजगी है। पहले विराटनगर हमारे जयपुर जिले से है ना 90 किलोमीटर दूर था, और अब हमारा कोटपुतली 40-45 कोटपुतली दूर है। पर्यटन स्थल हमारा ये है विराटनगर, विराटनगर को बनाएंगे। विराटनगर में वहाँ पे तो पॉपुलर है, पहले वो उधर बढ़ रहा है। जयपुर हमारा तो नंबर लास्ट में था, और आज भी हम वो बोलते हैं कि हम लास्ट में हैं, पहले में। आज हम उनसे पास में हैं। जो भी बजट आएगा जिसमें हमारे लोगों का इमोशन होता है, दूरी तय नहीं करती, इमोशन होता है, तो लोग चाहते हैं कि हम जयपुर के साथ रहें। उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया। ये सिर्फ बीजेपी के नेता कर रहे थे, और जो इंदिराज गुजर को काटना और हराना चाह रहे थे वो कर रहे थे। हमारे यहाँ से उर्मिला जी मंत्री हैं, अर्चना शर्मा जी मंत्री हैं विराटनगर के, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वो भी तो विरोध कर सकते थे ना, वो भी तो लोकल थे, लेकिन उनको विरोध करना ही नहीं था। ये सही था जो चुनाव लड़ना था। रामचंद्र सरादना जी को, धनखड़ को चुनाव लड़ना था, बल्लीवाल जी को चुनाव लड़ना था, जो आज सापरा में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था। लोगों ने मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ से विराटनगर दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओनली फॉर उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ऐसी कोई बात नहीं इसमें भ्रमित कर रहे थे। आज जात पात इंदिरा जी को नुकसान हो पाए, ऐसे वो बैरोड लेके कोर्ट लेके जिले क्षेत्र को, ऐसी कोई बात नहीं। एसटी समुदाय में एक ये भी नाराजगी है कि जब उनको जरूरत होती है, जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है, उस समय इंदिराज गुजर उनके साथ खड़े नहीं होते, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूँ, सूरजपुर बादुपुरा के अंदर राजपूतों का और उनका मैटर था, किनका? राजपूतों का और एसटी समाज का मैटर था। उसके अंदर ये हुआ कि राजपूत बोले कि घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, तो इंदिरा जी की गलती क्या है? SC ST का घोड़ी बैठाए उस आदमी को और निकाली और वहाँ पे चंद्रशेखर रावत खुद लगाम पकड़ के उस बिंदौनी निकाली आदमी है। इंदिरा जी गलती कहाँ है? इंदिरा जी गुजर SC ST को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं। हाँ, इंदिरा जी गलती कहाँ है? वो साथ रहे हैं उस बात को, उनको वोट चाहिए। और लोगों को पता है SC ST है जो कांग्रेस के बंदे आदमी हैं, कोई अफवाह में नहीं आएंगे। लोग बोले चंद्रशेखर रावत की वोट दे देंगे, क्यों देंगे? वो उनका समाज का आदमी नहीं है कैंडिडेट। सराधना जी SC ST का आदमी नहीं है ना, सबको पता है। वो ओनली फॉर, अगर वो बोल रहे हैं कि हमें वोट देना होगा तो हम पार्टी को वोट दे देंगे। ASP का हमारे समाज का आदमी नहीं है, क्यों वोट देंगे हम? मेरे गाँव में बता रहा हूँ, लोग SC की वोट काफी वोट है, वो बोल रहे हैं कि हमें सराधना जी वोट क्यों दें। लोग बोल रहे हैं चंद्रशेखर बोल रहे हैं SC ST उसको वोट दो। उसमें कारण ये है कि पार्टी का आदमी, इंदिरा पार्टी का है, सराधना का आदमी, अगर सराधना जीते हैं तो वो भी कांग्रेस में जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम इंदिरा जी को वोट दें। अब एक ये कारण है, एक नया मुद्दा चल रहा है विराटनगर विधानसभा में। अगर चंद्रशेखर आजाद जी से ही वोट बनते ना, तो आजकल हनुमान बेनीवाल भी आए थे, पूरे जाट, पूरी SC ST सबको एक जगह करके गए होंगे ना। वो तो फिर तो एक तरफा जीत गए रामचंद्र सरादना जी। जरूरत ही नहीं है गुजरों की, तो उनको जरूरत है क्या? कोई बोले कि भाई अपने को वोटों की जरूरत है, तो चंद्रशेखर आजाद जी आ गए। SC ST हमारे 45,000 पार है, और 28-30 हजार हमारे जाट है। दोनों नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आ गए, तो हमारे को और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। रामचंद्र सरादनी जी को चुनाव जीत गए, वो तो क्यों प्रचार कर रहे हैं? लेकिन एक भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने ये सोचा है कि भाई इनको है ना काटा जाए। काटने की रणनीति है, और कुछ भी रणनीति नहीं है। गुर्जर समुदाय इंदिरा जी को नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछली बार राजपूतों के 5% वोट इंदिरा जी गए थे। राजपूत तो बीजेपी के साथ है, आपकी बार नहीं है। आपकी बार 70% वोट हैं जो इंदिरा जी के साथ में, क्योंकि वो काम विकास के नाम वोट कर रहे हैं। कोई बीजेपी बंदे नहीं है। हमारे दादा परदा सब वोट कर रहे थे, हमने बोला कि उनको वोट नहीं करना। क्यों नहीं करना? 10 साल बीजेपी का मुंडा जी रहे, कोई काम नहीं हुआ। हमारे काम में देखो MTR, हमारा काम ऐसा है 20 सेंटर का बन गया। कोटपुतली से आओ, विराटनगर से जाओ, अलवर जाओ, आप बीचों बीच हमारा काम बहुत बैकवर्ड में था। ऐसा हमारा काम का इंदिरा को बहुत अच्छा काम कर, मैं मानता हूँ। CSC दे दी, पानी के पाइप दे दिए, हर घर में नल दे दिए, क्या चाहिए हमारे को बताओ? और 10 साल हम बहुत पीछे बैक पे लगे थे। बीजेपी के नेता जात पात से अलावा, बीजेपी के नेता जात पात से अलावा कोई भी ऐसा मुद्दा ला के नहीं डाल रहे। बीजेपी के नेता ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं लेके आ रहे जात पात से अलावा कि हम चुनाव लड़ सके। कहते हैं कोटपुतली में वो ले गया, इधर वो ले गया, जात पात गुजर उसको वोट नहीं देंगे, SC ST उसको वोट नहीं देगा, सैनी समाज उसको वोट नहीं देगा। इससे अलावा कुछ बोल रहे हैं क्या?
बीजेपी वाले इससे अलावा कुछ बोल रहे हैं क्या? इससे अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे। ऐसे नहीं बोल रहे कि एमडीआर निकल गया, पानी की सुविधा हो गई, ये सुविधा हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। सिर्फ बोलते हैं गुर्जर समाज उसको वोट नहीं देगा, सैनी समाज उसको वोट नहीं देगा। इससे अलावा कोई मुद्दा नहीं है और वोट हम जीतेंगे और भारी बहुमत से इंदिराज गुर्जर जीतेगा। काम किया है, काम करेंगे। बीजेपी में बोला जा रहा है कि मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव में चेहरा है, उनके नाम पे वोट पड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सेंटर में लोग मोदी को लाइक करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार फिर से कांग्रेस में बने। ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में सरकार नहीं है कि मैं गांधी कह रहा हूँ। 80-90% चांस कांग्रेस में बनने आ रहे हैं। भाई इंदिराज गुर्जर जीतेगा 100%, में कोई संदेह नहीं है। लोग भ्रमित फैला रहे हैं कि बीजेपी के मोदी ये कर देगा, ये क्या करेगा, कुछ नहीं, कैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में ऐसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट की लड़ाई है, उस लड़ाई में सचिन पायलट, अशोक गहलोत की कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये अफवाहें फैलाई जा रही है। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और 2-3 सभाएं श्री सचिन पायलट साहब ने और अशोक गहलोत ने साथ साथ की थी। राहुल गांधी भी साथ थे उनके। और आज पायलट साहब आ रहे हैं और फिर शाहपुरा में शाहपुरा में तीनों साथ आएंगे, तीनों प्रचार करेंगे। कांग्रेस में ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी कांग्रेस में है। हाईकमान खड़गे साहब है, कोई अलग अलग नहीं है। सैनी समाज, गुर्जर समाज, SC ST सब हम एक है, साथों जात है और जीत के जाएंगे यहीं से। कोई जात पात की यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी के लोग सोच रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस में 3 धड़े हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुर्जर समाज बट जाएगा, एक मुश्त वोट नहीं कर पाएगा। ST SC समाज बट ही जाएगा, रामचंद्र सराहना ले जाएंगे। तो इसे कुल मिलाकर बीजेपी यहाँ से सीट ही जीत जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक वो समय था जिस टाइम में एक वो चलाया गया था कि पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, इस कारण गुर्जर समाज छट जाएगा या इधर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब विधायकों की होती है कि भाई विधायक हमारे साथ हैं तो हम मुख्यमंत्री हैं, विधायक गहलोत साहब के साथ है तो गहलोत मुख्यमंत्री है। हमारे को कोई नाराजगी नहीं है। मैं खुद गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। ये गुर्जर समाज के हैं, ये राजपूत है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे आगे या नहीं बनेंगे वो आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम पायलट साहब के साथ हैं और हाई कमान के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है। हम जीतेंगे यहाँ से और सर्व समाज मिलकर वोट देगा। यहाँ में राजस्थान के अंदर कोई कमी नहीं छोड़े 36 जातों के लिए। तो यादव से फिर भी इंदिराज ने वोट दे रहा था। यादव इंदिराज ने वोट दे रहा था। इंदिराज जीते वो। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? बागावास। हाँ, ईरान बागावास। इंदिराज जीते को। इंदिराज जीते को। और सचिन गहलोत एक ही जब मुझे को न्याय को फट रहा। सचिन गहलोत एक ही तो और इंदिराज जी जीते को बाहर खूब वोट। मेरे गांव में सनातन जी के वोट एक वोटर नहीं है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी और इंदिरा जी के वोटर है, ओनली फॉर सनातन जी। कोई वोटर नहीं है गांव में। कुलदीप का 4 वोट। कुलदीप का तो ना कत्ताई वोट को ना कुलदीप का। अच्छा, सराधा जी की तो कितने वोट है? मात्र 3। और कुलदीप के मात्र 4। किसने बताया? मेरे को बताया है और लोगों ने बताया। हम बात कर रहे हैं जी भांकरी गांव के रहने वाले हैं, उसी गढ़ में आ रहे हैं। उसी के भाई ने के लोग यहाँ पे 21 लाख की माला गाली है इंदिराज जी के विकास को। आज एक भांकरी को इतना विकास कर दिया कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के मुकाबले का विकास। 36 कौम एक होकर के इंदिराज जी को ही समर्थन किया है और इन्हीं को देंगे। के अंदर 1500 वोट है। 1500 वोटों में 1000 वोट इंदिरा जी के उस गढ़ के अंदर है। कुलदीप जी कहाँ जीतेंगे बताओ आप? जिसमें एक भी कुलदीप जी का वोट नहीं है। क्या बात करते हो? यहाँ विकास हुआ है। बीजेपी का बड़ा वोट है, राजपूत है, वो वोट नहीं कर रहा है तो कहाँ जीतेगा बताओ मेरे को आप? बड़ा वोट है, बड़ा वोट है क्योंकि बीजेपी को पहले देखा हुआ है। या बीजेपी 10 वर्ष भर काम करके यहाँ गई है। बिंडा साहब थे तो बिंडा जी ने कुछ भी काम नहीं किया। जातिवाद का बढ़ावा हुआ। अब बढ़ावा नहीं है, जाति को जानते ही नहीं है लोग। ये गुजर है, ये तो राजनीति बीजेपी वालों की है। तो एक बात बड़ी तेजी से फैल रही है। इंदिराज गुर्जर तीसरे नंबर पे है और जो टक्कर है वो रामचंद्र सराधना और कुलदीप धनखड़ के बीच है। राजनीति उसकंडा था इनका। ये राजनीति षड्यंत्र था कि आप सिराधना के नाम से बीजेपी वाले ही प्रचार कर रहे हैं कि ये चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। विकास पुरुष कभी यदि चौथे नंबर पर एक नहीं, एक नंबर पर रहेगा। जिंदगी में कोई विकास नहीं करेगा।
सराहना जी गीता में, रामायण गीता में कहा है अर्जुन और ये राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने गए, जब वहाँ उसके बच्चे का वो काट करके किया, जब अर्जुन मोरध्वज ने कहा श्री कृष्ण भगवान को कि कभी किसी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना, नहीं आपका नाम लेना भूल जाएगा, विकास का नाम चला जाएगा यदि जनता अब विकास को वोट नहीं मिला तो। अब विकास को वोट मिलेगा ये गारंटी है, या कोई जाति को वोट नहीं। रामचंद्र श्राद्धा बड़े पुराने नेता है कांग्रेस के, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो टक्कर तो देंगे कहीं ना कहीं। कोई मतलब नहीं है, टक्कर नहीं है, 2 बार हार गए, ज्यादा से ज्यादा 10,000 वोट, 8,000 7,000 वोटों से बत्ती नहीं ले पाएंगे। तो टिकट सुआर गो श्राद्धना 2 बार 43,000 यहाँ ST SC के वोट है, वो तो मतलब वही ले जाऊंगा। नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं है, गलत है, ये अफवाह है। यदि चलो जाति के हिसाब से भी सोचेंगे, वो जाति गुर्जर से ब्लॉक करते हैं, वो जातीय समीकरण ही बैठा रहे हैं। हाँ बैठा रहे हैं, तो 95% गुर्जर जाति इंदिरा जी के साथ में है और क्लियर पैर है, माला डाल रही है रात के 1-1 बजे तक सब इंदिरा जी के स्वागत के लिए। रामचंद्र साधना का कहीं ना कहीं प्रभाव है, गुर्जर समाज के लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं कि किसको वोट देना है और किसकी तरफ हम। गुर्जर समाज बहुत ही टैलेंट है और समझदार है। आज जो युग चल रहा है ना, 21वीं शताब्दी, गुर्जर बेवकूफ नहीं है, बावड़े नहीं है, गुर्जर विकास को वोट देंगे और जीता उम्मीदवार को ही वोट देंगे। एक बात बताओ, गुर्जर समाज ये फंस कैसे जाता है? जैसे गुर्जर समाज में कोई 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं तो गुर्जर समाज फंस क्यों जाता है? बोलने से क्यों कतराता है कि हम इसकी तरफ है, इसके लिए है? ये क्या है कि शंकर भगवान का ये बोली कौम है, ये कबूतर की तरह बोली कौम है कि हाँ बोली कौम है, बहकाव में आकर के ऐसे कह देती है, लेकिन हकीकत में कभी भी गुर्जर जाति का कोई भी यदि वंशज है भूल करके भी वोट कहीं नहीं देगा, इंदिरा जी को ही वोट देगा। टिकट ले जो ना इंदिरा वो श्राद्धनो कहीं कौन जीते हो, फिर आप कट जीते हो श्राद्धनो, अब कभी इंदिरा जीते हो श्राद्धनो सेल जीते हो। हाँ गुर्जर बोली कौम है, गुर्जर बोली कौम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ चाहे वहीं पे हम हो जाएंगे। जब श्राद्धना जी टिकट लेके आए थे, हमने वोट दिया था, श्राद्धना जी टिकट लेके आए, पूरी गुर्जर समाज ने वोट दिया। अब वो नहीं जीते, उससे हमारा क्या? नहीं जीते तो नहीं जीते। और तो फिर अब कहीं जीते हो श्राद्धना, क्या बताओ, तो टिकट से भी कौन जीते हो, कब जीते हो कहीं? श्राद्धना जी को 5 बार पार्टी ने टिकट दिया है ना, 5 बार टिकट दिया है श्राद्धना जी को, 2 बार चुनाव जीते हैं वो, 3 बार चुनाव हारे हैं, उसके बावजूद वो खुद जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी को हरवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गुर्जर समाज पूरा कांग्रेस के टिकट के साथ है, बहुत समझदार है गुर्जर समाज। और ठीक है, बाकी SC समाज की बात करता हूँ, उनके साथ खेल खेला जा रहा है, खाली खेल खेला जा रहा है SC समाज के साथ, क्योंकि ASP जो पार्टी है वो RLP के साथ मिली हुई है, गठबंधन है ना उनके साथ, RLP के साथ, और RLP BJP की ही B टीम है। SC समाज के साथ तो बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान में 1-2 सभा करेंगे, माहौल हो जाएगा, युवा में जोश आ जाएगा और वोट बीजेपी की तरफ। कोई माहौल नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री 2014 में माहौल बना था, 2013 में माहौल बना था, वो माहौल खत्म हो गए। सब देख रहे हैं महंगाई किस स्तर पे है और क्या क्या हो रहा है। सिर्फ जात पात के नाम पे और मंदिर मस्जिद के नाम पे अब वोट नहीं मिलेंगे। 25 लाख की जो योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना है, राशन की योजना है और कई ऐसी योजनाएं, उन पे वोट मिलेंगे। ऐसे मस्जिद बना दिया, मंदिर बना दिया, इस पे वोट नहीं मिलेंगे अब की बार। खाने के लिए रोटी चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए जनता को भूख लगेगी तब रोटी मिलेगी, ना मंदिर मस्जिद चाहिएगा। राम मंदिर के ऊपर पे ये वो मांगते हैं, वोट मांगते हैं, चंदा मांगते हैं। आम जनता को क्या फायदा होगा? राम मंदिर बन गया, हमारे भी गांव में मंदिर है, हमारे पे आँच आएगी, हम लड़ेंगे। वो बोलते हैं उसने ऐसे कर दिया, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, उसको ऐसे कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार जो वोट मिलेगा विकास के नाम पे मिलेगा और योजनाओं के नाम पे मिलेगा। इंदिरा गुर्जर ने विकास करवाया है, विकास के नाम पे वोट है। ST SC समुदाय में नाराजगी क्यों है? SC ST समुदाय में मैं SC से हूँ और आतेला सरपंच जयराम नगर। देखो, जनता और जो सामाजिक कार्यकर्ता संगठन, आम जनता सब समझती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का जो बीमा था वो चुनाव जीतने के साथ ही जैसे हाथ के निशान पे वोट पड़ेगा उसी के साथ 50 लाख रुपए हो जाएंगे। जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, विकास को वोट डालेगी जनता विकास के साथ है। और विराटनगर से मात्र और मात्र इंदिरा गुर्जर है।
रामचंद्र सराहना एएसपी से लेके आए, उसका कोई प्रभाव? कोई एसपी है, कोई डीएसपी, कुछ नहीं, सिर्फ इंदिराज गुजर जिंदाबाद, विकास पे ही मोहर लगेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सराधना जी का कोई वर्चस्व नहीं है विराटनगर में फिलहाल। सराधना तो गुजरी तो थे, वो एसपी सही थे, एसपी को टिकट कहे तो उन्होंने ये समीकरण लगाया कि कुछ एसटी एससी के, कुछ गुजरों के। वो तो यहाँ वोट को मिलने कोई एसटी 80% इंदिराज गुजर के साथ है, 80%, और विकास किया इसने, और गहलोत सरकार ने वो काम किया ऐतिहासिक। रामचंद्र सराहना फिर किस एसटी एससी की बात कर रहे हैं? रामचंद्र सराहना को कुछ भी नहीं मिलेगा, एसटी से कुछ नहीं मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो, रामचंद्र जी सराधना जी का क्या है, मेरे को तो बस इंदिरा जी को हराना है। अरे उनको हरा के क्या करोगे आप, ये तो बताओ। बस मेरे को तो जीतना तो है ही नहीं, मेरे को तो इंदिरा जी को हराना है। तो उनका जनता आजकल जनता समझती है, उसके कहने से कोई वोट नहीं देगा खुद को। और वो कहाँ है कि यानी पहले तो कांग्रेस के साथ में थे, आज उनके साथ में है, कल और किसी के साथ में। जो आदमी का स्टैंड ही नहीं है तो वो क्या समाज के साथ में रहेगा। और वो सुनो, एसटी को भी समझने की बात ये है कि वो जीतने के बाद में भी उनके साथ में नहीं रहेंगे। वो जो आज ही कांग्रेस को छोड़ सकते हैं तो कल वो तो उनको भी छोड़ सकते नहीं। एससी एसटी देखो, एससी एसटी आजकल सब समझदार है, वोटर सब समझदार है, उनके कहने से कौन वोट देगा। वो तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये हार जाए, यहाँ पे उल्टा ही विकास। आज देखो रोड देखो, हॉस्पिटल देखो, आज मेड के ले लो, मेड में जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, उनको भी फेल कर रहा है वो हॉस्पिटल। इतना आधुनिक तरीके से हॉस्पिटल बनाया है। बल्कि 70 साल में विराटनगर का ये जयपुर ग्रामीण का सबसे पिछड़ा वही लगा था विराटनगर। लेकिन 5 साल में जो राजस्थान की विधानसभा है ना, उसमें सबसे अव्वल सीट है ये वाली, सबसे अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। ने विराटनगर में पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जा सकता था, क्योंकि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है विराटनगर, उसको में बढ़ावा दिया जा सका। रोजगार, क्योंकि उससे रोजगार बढ़ते। तो लोग सवाल ये पूछते हैं कि पर्यटन के हिसाब से इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? पहले 8 विधानसभा जयपुर जिले में पड़ती थी, 8 विधानसभा थी, जिस कारण हमारे विराटनगर को लास्ट में हमारे जो नेता थे ना, पहले राव साहब थे, फिर बिंडा जी आ गए, कमला जी बेनीवाल आ गई। कमला जी बेनीवाल जब यहाँ से विधायक बनती थी तो वो सारा काम शाहपुरा ले जाके करवाती थी, उनको विराटनगर से कोई मतलब ही नहीं था। राव साहब आए, राव साहब यहाँ से जीतते थे, शाहपुरा जाके काम करवाते थे, तो उनको भी यहाँ से कोई मतलब नहीं रहा। जब से कांग्रेस का विधायक आए हैं, इंदिरा जी गुजर आए हैं, सारा काम इसी स्तर पे और इसी पटल पे हुआ है। लोग यही तो आरोप लगा रहे हैं कि पावटा की तरफ ज्यादा विकास करवाया है, इस क्षेत्र को छोड़ दिया। कौन कह रहा है ये सिर्फ बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पावटा की ओर करवाए, कॉलेज हमारे को दे दी, और ये कोर्ट हमारे को दे दी, रोड हमारे को दे दी। बहुत ऐसी रामचंद्र सराहना जो कांग्रेस के पूरे नेता, वो तो ये कहते हैं कि निजी फायदे के लिए विराटनगर को बहरोड और कोटपुतली के साथ मिला दिया। निजी फायदा कौन सा था? 10-20 बीघा जमीन है क्या इंदिराज गुजर की? वहाँ पे कोई कैसा भी निजी फायदा नहीं था। पावटा के रहने वाले इंदिराज जी गुजर हैं, और वहाँ पे 1 बीघा भी जमीन इंदिराज गुजर की नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे पावटा में, यहाँ पे कोटपुतली और बहरोड को जिला बनाया था कि हमारे पास में पड़े, नज़दीक में पड़े, और हमारे को जो भी बजट आए उसमें से हमारे को फायदा मिले। पहले जयपुर जिला वहाँ था और हम लास्ट के कोने में अलवर जिले में पड़े थे, हमारे को 1 भी % फायदा नहीं मिलता था पहले, और अब हमारे को फायदा मिलेगा, हर चीज़ का मिल रहा है। कॉलेज हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई, क्या मतलब ऐसी कोई चीज़ बची ही नहीं है कि हम अगले विधायक साहब से ये मांग करें कि हमारे को ये चीज़ चाहिए। पानी की समस्या थी विराटनगर पालिका में, 2 रोज में पानी आ रहा है, हर रोज पानी आ रहा है इस टाइम में, और पहले है ना बिंडा जी के टाइम में 15-15 रोज में पानी आया करता था, 15-15 रोज में, और आज दूसरे दिन पानी आ रहा है विराटनगर नगर पालिका में। फिर मांगने को रहा ही नहीं हमारे पास। अब जाति डेली आ रहा है पानी, अब डेली आ रहा है। जाति पाति के नाम पे पानी की तो समस्या है, पानी की तो समस्या है, बहुत सारे गांवों में समस्या है, और कई दिनों से कई गांवों में पानी नहीं आ रहा है। ये बात तो सही है। आपने जो 9-10 जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे ले जाके पूछा कि आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं। देखो इंदिराज जी जो जनता चाहती है वो काम करवा रहे हैं। देखो सारे काम जो चुनाव कहा भी पर्यटन को बढ़ावा, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं पर्यटन को बढ़ावा दूंगा आगे जीतने के साथ। लोगों के सवाल यही तो होते हैं कि आप जीत चुके
इस समय क्यों नहीं, अगली बार क्यों? आप क्या देने जा रहे हो जनता को? इंदिरा जी ने तो बहुत कुछ दिया, 70 साल में जो काम नहीं हो रहे थे वो हो गए सारे, तो आप क्या दोगे? बीजेपी वालों के पास कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी वालों के पास ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं कि हम मांग करें कि हम इस स्तर पे आके चुनाव लड़ेंगे, हम विराटनगर की ये समस्या दूर करेंगे कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे। बीजेपी वालों के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पे तो कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं एससी टूट गई, गुजर टूट गया, सैनी टूट गया, राजपूत टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया। इसके अलावा कोई बात बीजेपी वाले नहीं करते। उनको यही है, रामचंद्र सराधना खड़े हो गए हैं, गुजर समाज को तोड़ देंगे, एससी एसटी को ले जाएंगे, इंदिराज गुजर को हरवा देंगे। इससे अलावा कोई मैटर है नहीं, और बस ये फालतू की जो भी राजनीति है वो कर रहे हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। जब रामचंद्र सराधना को 1993 में यहाँ से टिकट मिला था, उससे पहले एक रामेश्वर नाम कोई विधायक हुआ करता था, वो कांग्रेस था, उसका टिकट कट गया था और रामचंद्र सराधना को टिकट मिला 1993 में। फिर गुजर समाज की मीटिंग करके उसको बिठा दिया गया और 1993 में रामचंद्र सराधना चुनाव हार गए थे। फिर 1998 में फिर से रामचंद्र सराधना कांग्रेस से टिकट लेके आया। फिर पुनः रामेश्वर जी ने फॉर्म भरा और फिर समाज को साथ लेकर के उसको बिठा दिया गया, उस नेता को, और फिर से रामचंद्र सराधना चुनाव जीते। 1958 से 2003 तक एमएलए रहे, फिर 2003 से 8 तक रहे। यहाँ की 10 पंचायतें जुड़ी हुई थी जमारामगढ़ में। जमारामगढ़ की बात है। जमारामगढ़ में यहाँ की 10 पंचायतें जुड़ी हुई थी। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ उसके कार्यकाल के समय में। और अब आकर के 10 साल से यहाँ बीजेपी राज था, यानी 8 से 18 तक, तब भी यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। परंतु 18 से लेकर के 23 तक इस मेढ़कुंडले का बहुत विकास हुआ है। और मैं रामचंद्र सराधना से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ में 5 चुनावों में गुजर समाज एक साथ खड़ा हुआ था, यानी आप लड़ते हो तब तो गुजर समाज दूर है, और जब आपके स्वार्थ की बातें आती हैं तब कहते हो गुजर समाज मेरे साथ नहीं है। यानी 5 चुनाव में आपको गुजर समाज ने 100% वोट किया था। अब इंदिराज गुजर क्या गुजर समाज का नहीं है? यानी उसको खुद को झुकना चाहिए था कि पार्टी से टिकट लेकर के आया है, मैं इसके साथ लगूं। 5 साल में इंदिराज गुजर ने चुनाव जीतते ही चंदवाजी गया था, छत के ऊपर चढ़ गया था वो प्रणाम करने के लिए। और जब भी इंदिराज गुजर रामचंद्र सराधना को रास्ते में मिला, रोक करके 2 प्रणाम किया, परंतु मुँह छुपा करके निकल जाता था। ये बात मैं रामचंद्र सराधना को कहना चाहता हूँ आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से, केवल हराने के लिए। परंतु गुजर समाज समझ चुका है, यानी 90% गुजर समाज केवल इंदिराज गुजर को मत करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ रामचंद्र सराधना जी से, हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, और उनको भी हमने पहले वोट किया है, कि हम इंदिराज गुजर को, कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों नहीं दे? क्या कारण है कि हम वोट नहीं दें? क्या वो गुजर नहीं है? क्या वो कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं लेके आए? कल को आपको टिकट मिल जाता तो भी हम आपके साथ रहते। आज भी हम कांग्रेस पार्टी से विलोम करते, कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने एक ये मुद्दा बना रखा है एससी एसटी वाला, वो जाते हैं तो बोलते हैं मैं अशोक गहलोत जी के साथ जाके बैठ जाऊंगा, वहाँ पे बोलते हैं चंद्रशेखर जी के साथ जाके बैठ जाऊंगा, और यहाँ पे गुजरों के साथ आते तो मैं पायलट साहब के साथ जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि बैठेंगे किसके साथ लास्ट में। और हमारे को पता है कि जो टिकट लेके आए हैं इंदिराज गुजर कांग्रेस पार्टी के साथ जाके बैठेंगे, सचिन पायलट के साथ जाके बैठेंगे, अशोक गहलोत के साथ और खड़गे जी के साथ बैठेंगे। इनका तो यही पता नहीं बैठेंगे कहाँ पे। एससी के पास जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद बताते हैं, सैनी के पास जाते हैं तो अशोक गहलोत बताते हैं, और गुजर के पास जाते हैं तो सचिन पायलट साहब बताते हैं। तो बैठेंगे किसके साथ ये तो खुला कर दो हमारे को, पहले वोट तो हम भी दे देंगे कि आपको, परंतु ये तो बताए बैठे होंगे किसके साथ।